जज हो, आर्मी चीफ हो, वक़्त का वज़ीर आज़म हो, रियासत का अमीर हो, वो कोई भी शख्स हो, जब हम उसको कानून से माहवरा करेंगे तो फिर बात तो वही आ गई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ज़मानों में गरीब को तो कानून दान जो थे उसके नीचे अपने कानून के लाते थे, लेकिन अदालत जो थी उसका फ़ैसला तो करती थी, लेकिन अमीर का कोई एहतसाब ना होता। तो अगर यही अंधा कानून जैसे हमारे माशरे में चल रहा है, इसी को आप चलाना चाहते हैं, तो लोग इस अदालती निज़ाम से आगे भी जो है वो बड़े बदज़न हैं, तो मज़ीद बदज़न करने का कोई प्रोग्राम ना बनाया जाए। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर मोहम्मद शहाब अनवर साहब से बातचीत करते हैं, बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहाब साहब, मुझे ये बताएं कि रियासत मदीना के अंदर एक कानून बनता है कि जजेस जो हैं उनको इस्तिस्ना हासिल है, जजेस को उनका एहतसाब नहीं हो सकता, तो इस्लाम की रोशनी में बताएं कि रियासत मदीना में क्या है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सबसे पहले तो याद रखिए, अल्लाह ताला ने सूरत निसा में फ़रमाया अदल व इंसाफ़ करें। जब अदल व इंसाफ़ करने वाले ही जो है वो अदालत के निज़ाम से और कानून के निज़ाम से हट जाएंगे तो कैसे दूसरों को इंसाफ़ मिलेगा। अगर इंसाफ़ करने वाला ही इस बात पे अकड़ता है और कहता है मेरा इंसाफ़ नहीं होना चाहिए, मैं गलत करूं ठीक करूं, तो वो कैसे इंसाफ़ दे सकता है। एक तो सबसे पहले कुरान पाक ने इस बात से मना किया कि आप अदल व इंसाफ़ करें, आपके ख़िलाफ़ बात हो तब भी आप अच्छी सच्ची शहादत दें, आपके वालिदैन के मुतल्लिक बात की जाए तब भी आप सच्ची गवाही दें, आपके बच्चों के ख़िलाफ़ हो, आपके बहन भाइयों के ख़िलाफ़ हो तब भी, हत्ता कि मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई बात हो तब भी मैं गवाही सच्ची दूँ। एक तो बात ये तय हो। दूसरी ये देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है। आप सल्लम के ज़माने में एक औरत जो है वो चोरी करती है, लोग ये ढूंढते हैं कैसे कोई आदमी ढूंढा जाए जिसकी नबी सल्लम बात मानते हो। तो ज़ैद के बेटे उसामा थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, उनको सिफारशी तौर पर लाया गया कि इस औरत को माफ़ कर दिया जाए क्योंकि ये अपने कबीले की बड़ी मोहतरमा औरत है। आप सल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम, अगर आज यहाँ मेरी बेटी फ़ातिमा भी होती तो मैं उसके भी हाथ काटता। ये था अदल का निज़ाम कि आप सल्लम ने खुद देखें, आप सल्लम ने खुद आखिरी वक़्त में अपने आप को पेश किया। आप सल्लम एक रियासत के अमीर भी थे, आप सल्लम क्या थे, आर्मी चीफ भी थे, आप जज भी थे, काजी भी थे, यानी आप हर एक लिहाज से आला थे। यानी अगर आज एक काजी ये कहता है या चीफ जस्टिस ये बात करते हैं कि मेरा एहतसाब नहीं होना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश किया और सहाबा को कहा मैं आखिरत के मामले से डरता हूँ, अगर ज़िंदगी में मेरे लिए आपके साथ कुछ ऐसा बर्ताव मैंने आपके साथ किया हो, किसी को बुरा भला या किसी को मेरी बात बुरी लगी, आज खुदा का वास्ता है मुझसे ले लो इसका बदला। तो सारे सहाबा खामोश हो गए। एक सहाबा ने सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से कहा आपने मुझे वहाँ छड़ी लगाई, तो आपने उसको भी बदला दिया और उसने आपको चिमट लिया। यानी बताने का ये मकसद है, आप सल्लम जब खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं, अपने आप को आखिरी वक़्त में, और फिर अगर एक होता है नबी का अमल, एक होता है नबी की बात, दोनों में कुछ फ़र्क कह सकता नहीं जी वो तो आप सल्लम का अमल था ना, आपने लोगों के साथ किया, कहा मेरी बेटी जो थी उसको अगर वो भी चोरी करती तो वह उसका हाथ काटता, ये आपका अमल था, ठीक है। लेकिन आप अपने साथ जब अपने ज़ात के साथ कोई जो पेश कर रहे हैं अपनी ज़ात के लिए, आपका कौल भी और आपका अमल भी एक जैसा है। आपने कौल क्या फरमाया, मेरी बेटी का हाथ काट, अगर इधर मेरी बेटी होती मैं उसका भी हाथ काट देता, ये आपकी बात थी, आपका कौल था। अमल भी यही था कि मैं अपने आप को क्या करता हूँ, पेश करता हूँ, अगर कोई शख्स क्या करे, मुझे क्या करे, अगर मैंने किसी को कोई तकलीफ़ दी। दूसरी बात,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त काजी बनाकर और आप मुख्तलिफ़ जगहों पे गवर्नर्स बना के भेजते थे। एक सहाबी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हिसाब लिया, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये जो माल है ये तो मुसलमानों की ज़कात और फ़ंड है, ये माल मेरा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा कैसे? कोई या रसूलल्लाह ये मेरे तोहफ़े हैं, ये मुझे सामान मिला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम घर में बैठे होते तो तुम्हें ये तोहफ़े मिलते। तो यहाँ से हमें रहनुमाई मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक, इस्लाम, शरीयत हमें ये बताती है कोई भी जज हो, आर्मी चीफ़ हो, वक़्त का वज़ीर आज़म हो, रियासत का अमीर हो, वो कोई भी शख्स हो, जब हम उसको कानून से माहवारा करेंगे तो फिर बात तो वही आ गई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ज़मानों में गरीब को तो कानून दान जो थे उसके नीचे अपने कानून के लाते थे, लेकिन अदालत जो थी उसका फ़ैसला तो करती थी, लेकिन अमीर का कोई एहतसाब ना होता। तो अगर यही अंधा कानून जैसे हमारे माशरे में चल रहा है, इसी को आप चलाना चाहते हैं, तो लोग इस अदालती निज़ाम से आगे भी जो है वो बड़े बदज़न हैं, तो मज़ीद बदज़न करने का कोई प्रोग्राम ना बनाया जाए। अच्छा लामा साहब, मुझे ये बताएं कि रियासत मदीना के अंदर कितने कानून हैं? क्या अमीर का कानून अलग है या गरीब है जिसके पास इतनी पावर नहीं है, पैसा नहीं है, उसके लिए क्या कोई और कानून है? ओहो, बड़ा ही एक दर्द वाला क्वेश्चन था, आपका सवाल था। याद रखिए मुल्क पाकिस्तान जो है ये इसी वजह से पीछे रह गया है। आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, आपको इंसाफ मिलेगा। आप पाकिस्तान में आ जाएं, आपके जूते तो घस जाएंगे, आपको अपनी जगह के ऊपर का फ़र्द भी अगर अमीर आदमी होगा तो आपको नहीं लेने देगा। तो ये बड़ी ही जो है वो दर्दमंदाना और एक जुल्म है। अल्लाह ताला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस है कि अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, ये नहीं कि अंधा कानून है आप जो मर्ज़ी करते रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म क़यामत वाले दिन क्या होगा, अंधेरों की शक्ल में होगा। आप देख लीजिए, आप किसी वकील के पास चले जाएँ, ये 500 दे दीजिए इसको, ये फ़लाँ को दे दे, ये मुंशी को दे दें, ये फ़लाँ कर दे, तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़ कर कर के बूढ़े कर देते हैं। और आपके सामने एक औरत ने जो थी लाहौर में हाई कोर्ट से छलांग लगा कर इस बात का इजहार किया कि खुदा का वास्ता है हमारे इस बुसीदा कानून जो है, हमारे इस बुसीदा जो अदालती निज़ाम है, खुदा इसको बदला जाए। हमारे वक़्त के जो अमीर हैं, रियासत के अमीर हैं, उन्होंने बड़े दावे किए थे, लेकिन मैं नाम लेने के अलावा उनको याद दहानी कराना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी पुलिस का निज़ाम और अदालती निज़ाम को बेहतर करे, रिफॉर्म्स होनी चाहिए जी। और अच्छा मुझे ये बताएं कि हज़रत उमर जो थे, वक्त के खलीफा थे, वो किस तरह अदल करते थे? हाँ देखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि एक शख्स ने मस्जिद में पीछे खड़े थे, हुआ ये तो बैतुल माल में कुछ कपड़े आए थे। कपड़े आए तो हज़रत उमर का कुछ कद काट बड़ा था, कुछ बहादुर थे माशाल्लाह। तो हज़रत उमर ने जब वो कुर्ता पहन के नमाज जुम्मा के लिए अदायगी फरमा रहे थे, तो एक शख्स खड़ा हो गया, कहते या अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये तो बताइए आपका कुर्ता कैसे बन सकता है? ये तो मेरा कुर्ता बनना बड़ा मुश्किल, तो आपका कैसे बन गया? तो हज़रत उमर ने इसमें कहा कि मेरा बेटा इसका जवाब देगा। तो इब्ने उमर ने फरमाया कि मैंने अपने बाप को, यानी उनके जो बेटा था उनको जो हिस्सा मिला था उन्होंने भी अपने बाप को दिया, तब हज़रत उमर का जो था वो कुर्ता बना था। जब हम इस निज़ाम को नहीं बदलेंगे, जज के लिए कानून और वकील के लिए कानून और अमीर के लिए और गरीब के लिए और होगा, तो मुल्क में सवाए फसादात के कुछ नहीं होगा। चोरियाँ बढ़ती चली जाएंगी, बेहयाई के काम बढ़ते चले जाएंगे और ये जुल्म जो है वो आम होता जाएगा। इसी के ऊपर मैंने पहले भी बताया कि जुल्म क़यामत वाले दिन अंधेरों की शक्ल में होगा। उस शख्स के लिए अंधेरे ही अंधेरे होंगे जिसके जो अदल इंसाफ ना करता होगा। तो याद रखिए, आप कौम के जो है बड़े हैं, उनको चाहिए कि कौम को जो है अच्छी राह पे ऊपर जो है वो गामज़न करें। जी, इसी के साथ मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें नया पाकिस्तान। अल्लाह ने के बाद।